हेलो, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है जो कि ड्रीम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान ले। ड्रीम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक होम लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसका प्रेजेंस अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में ज़्यादा है। कस्टमर्स जो उनके यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपनी उनके डेटा को वैलिडेट करती है, लोन प्रोवाइड करे कि ना करे। तो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, कंपनी अपने लोन एलिजिबिलिटी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहती है, जिसके थ्रू कस्टमर्स अगर ऑनलाइन फॉर्म भरे तो उनके ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही ये पता कर लिया जाए कि कस्टमर लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो जो डेटा सेट हमें मिला है उसमें जो फीचर्स हैं वो है जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, इनकम, लोन अमाउंट, क्रेडिट हिस्ट्री और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो इन्हीं फीचर्स के बेस पे हम लोग अपने सिस्टम को ऑटोमेट करेंगे और उन्हें हम लोग जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसे हम लोग ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए। और ये भी पता करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह सकता है कि जो टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें हम लोग लोन दे सकते हैं। और ये भी है कि हम लोग के पास कुछ पार्शल डेटा भी है, जैसे हमारे फीचर्स जो दिए गए हैं उसके अंदर में मिसिंग वैल्यूज़ भी है। तो हमें उसे भी ध्यान रखते हुए दे हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा कि उन मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर हम लोग कैसे डेटा दे सकते हैं और कस्टमर्स के डेटा के थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या लाइब्रेरीज हम लोग इसमें लोड करें। तो सबसे पहले आता है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। इसके बारे में मैं बता दूं, पांडास डेटा फ्रेम को रीड करने के लिए हेल्प होता है, लाइब्रेरी डेटा फ्रेम को रीड करती है। नमपाई एरेज को रीड करता है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये दो लाइब्रेरीज प्लॉटिंग करती है विजुअलाइजेशन के लिए। और बाकी जो एसक्यूएल के अंदर में जो लाइब्रेरीज आती है, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एग्जीक्यूट क्लासिफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, गॉसियन, नाइव बेस, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब एल्गोरिदम्स हैं जिनके बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। और ये सब क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया है। तो और हमारे एक्यूरेसी स्कोर के लिए हम लोग एसके लर्न के मैट्रिक्स में से एक्यूरेसी स्कोर का फंक्शन यूज करेंगे। और हमारे डेटा जो कि कस्टमर का डिटेल है उसे हम लोग ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे, ताकि हम लोग अपने डेटा को ट्रेन करके टेस्टिंग की तरह यूज कर सकें। और लास्ट में हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रू वैल्यू क्या है और फॉल्स वैल्यू कितना आ रहा है। सो फिर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वार्निंग, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब लाइब्रेरीज को लोड करते हैं तो कभी कभी अप टू डेट ना होने की वजह से हमारी लाइब्रेरीज जो हैं वार्निंग क्रिएट कर देते हैं, तो उसे हम लोग थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। अब हम लोग अपने डेटा सेट को थोड़ा लोड करेंगे। जो मेरा मेरा डेटा सेट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ट्रेन और एक है टेस्ट। ट्रेन जो डेटा सेट है उसके अंदर में जो फीचर्स हैं वो ये हैं, लोन आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। और अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर में मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। जैसे हम लोग ये वाला देख सकते हैं, नैन वैल्यू दे रखा है। तो इस नैन वैल्यू को हम लोगों को पता करना है कि अलग अलग फीचर्स या अलग अलग कॉलम्स में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग अपना टेस्ट
सेट को भी थोड़ा लोड कर लें। हम लोग को ये पता करना है कि हमारे पास जो ट्रेन के अंदर में फीचर्स हैं वो एक्चुअल में हैं कितने। तो अगर हम लोग चेक करें अलग अलग फीचर्स में, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 614 डेटा हम लोग के पास में है, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके अंदर में कम 614 डेटा नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो यही चीज़ हम लोगों को पता करना है। तो ट्रेन डॉट इजनल एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर में कितने नॉन वैल्यू है, यानी कि अनआइडेंटिफाइड और वैकेंट वैल्यू कितने हैं, एम्प्टी वैल्यू कितने हैं, ये हम लोग पता कर सकते हैं। और ट्रेन डॉट डिस्क्राइब फंक्शन से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास में टोटल कितने वैल्यू हैं, और इसके मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम वैल्यू कितना है, 25 परसेंटाइल कितना है, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू है। सेम वाइज अब हम लोग अगर लोड करना चाहें अपने डेटा सेट को, तो लोड करने से पहले मैंने अपने लोन आईडी को ड्रॉप किया है क्योंकि मुझे फीचर्स को स्केलेबल करना है। तो मैंने ट्रेन किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा सेट में लोन आईडी नहीं है। नेक्स्ट जो सेल है उसमें मैंने अपने मैक्सिमम जो मेरे फीचर्स हैं वो कैटेगरिकल फीचर्स हैं, जैसे जेंडर में मेल फीमेल है, मैरिड में यस नो है, एजुकेशन में ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट, और दूसरे अलग अलग फीचर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यस नो है। तो ये सब कैटेगरिकल फीचर्स हैं जिन्हें मुझे अब जो कंप्यूटर है वो अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचानता है, तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, ताकि ये कंप्यूटर आराम से रीड कर सके। साथ ही ट्रेन के अंदर में एक फीचर्स है डिपेंडेंट, उसमें चेक करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितने कितने कैटेगरिकल फीचर्स हैं। तो कैटेगरिकल में 0 1 2 3 3 प्लस और नैन है। तो इसमें हम लोग, ये हमारे इतना काम नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने इसे ड्रॉप कर दिया। और अब हम लोग देख सकते हैं अपने ट्रेन में कि जितने भी कैटेगरिकल फीचर्स थे वो अब नंबर्स में चेंज हो चुके हैं, मैक्सिमम तो चेंज ही हो चुके हैं। अब हम लोग अपना टेस्ट जो डेटा सेट है उसे चेक कर रहे हैं। टेस्ट डेटा सेट भी उतना ही है, बस ये ध्यान दे सकते हैं कि हमारा जो आखिरी का जो कॉलम है लोन स्टेटस 1 और 0, 1 का मतलब लोन पास हुआ है, 0 का मतलब लोन पास नहीं हुआ है। तो टेस्ट के अंदर में वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, प्रेडिक्ट करना है कि हमारा जो लोन है वो एक्चुअल में कस्टमर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। तो ट्रेन के अंदर में हम लोग ट्रेन डॉट टाइप देख लेते हैं, हमारे फीचर्स किस किस टाइप के हैं। जेंडर फ्लोट हो गया है, मैरिड फ्लोट हो गया है, फ्लोट और इंट में है। ये हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात है कि फ्लोट और इंटीजर में ही हमारा वैल्यू रह रहा है। और अब चेक करना है कि हमारे पास में ट्रेन के अंदर में कितने नल वैल्यूज हैं। नल वैल्यूज हम लोगों के पास में जेंडर में 13 है, मैरिड में 3 है, सेल्फ एम्प्लॉयड 32 है, और ऐसे ही अलग अलग फीचर्स में नल वैल्यूज है। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो डेटा है वो कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसका एक टेक्निक है जिसे हम लोग ईडीए बोलते हैं या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा विजुअलाइज करते हैं। मैंने एक प्लॉटिंग किया है जिसमें हम लोग हीट मैप को प्लॉट कर रहे हैं, और हीट मैप के अंदर में अगर हम लोग एक पैरामीटर यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू ट्रू, जिसका मतलब होता है कि हम लोग
हीट मैप के अंदर में अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कितना कोरिलेट करता है एक दूसरे फीचर्स के साथ में। तो जैसे वन है जेंडर, जेंडर के साथ कोरिलेट करेगा तो हमेशा वन ही रहेगा, 100% वो कोरिलेशन में रहेगा। वैसे ही जेंडर का मेरिट के साथ में 37% का है, जेंडर का एजुकेशन के साथ में 4.9% का है। वैसे ही सभी का एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन दिया गया है और साथ में कलर भी दिया गया है। इस कलर के अंदर में सबसे हाईएस्ट कोरिलेशन ग्रीन का है, सबसे लोएस्ट रेड का है, और उसी के बीच में मैक्सिमम ऑरेंज है और लाइट ऑरेंज है। नेक्स्ट सेल में अगर हम लोग चलें और हम लोग लोन स्टेटस देखें तो हम लोगों को दिखता है कि 0 कम है और 1 ज़्यादा है। इसी के हिसाब से अगर हम लोग कोरिलेशन देखें लोन स्टेटस का, और मैंने यहाँ पे बिन साइज 30 लिया हुआ है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितना मैक्सिमम किस रेंज में मेरा कोरिलेशन आ रहा है लोन के साथ, लोन स्टेटस के साथ में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हीट मैप है जिसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ट्रेन डेटा सेट के अंदर में नल वैल्यू कहाँ कहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट है। तो इस इसमें हम लोग सी मैप एक पैरामीटर है जिसमें हम लोगों ने वेडिस यूज किया है। वेडिस में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ येलो मार्किंग है वो हम लोग नल वैल्यू है। नेक्स्ट सेल पे चलें। नेक्स्ट सेल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेन डेटा सेट के अंदर में जेंडर है वो 0 और 1 में कितना डाइवर्सिफिकेशन है, 1 ज़्यादा है और 0 कम है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1 किसको दिया था, जेंडर में मेल को 1 दिया था और फीमेल को 0 दिया था। तो सेम चीज़ मैरिड में यस को 1 दिया था, नो को 0 दिया था। उसी हिसाब से हम लोगों ने इसे अरेंज किया है और हम लोग उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग फिल करना चाह रहे हैं, इसमें हम लोगों ने एक फंक्शन यूज़ किया है फिल एन ए का, जिसमें हम लोग जो भी एम्प्टी सेल है जेंडर में उसे हम लोग 1 से कर रहे हैं। ये एक टाइप का एग्जम्पशन है। और इसमें मेरिट में भी फिल एन ए का यूज़ किया है जिसमें हम लोग वैल्यू 1 दे रहे हैं। नेक्स्ट सेल में चलें। नेक्स्ट सेल के अंदर में हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट किया है इनकम वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड के बेस पे। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 0 यानी कि इसमें हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स है। आउटलायर्स का मतलब होता है कि हमारे डेटा बहुत ज़्यादा सेपरेट स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा दूर है अपने मीन वैल्यू से। इसी में अगर हम लोग नल वैल्यू फिर से चेक करना चाहें अपने ट्रेन डेटा सेट के अंदर में, तो हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जेंडर को नल वैल्यू को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया था, मैरिड में भी रिप्लेस किया था, एजुकेशन में मेरे हिसाब से नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में 32 है, तो हम लोग अभी सेल्फ एम्प्लॉयड को भी चेक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड में चेक किया, 0 में ज़्यादा है, 1 में कम है। नेक्स्ट सेल के अंदर में चले। नेक्स्ट सेल में हम लोग प्लॉट किए हैं ट्रेन डेटा सेट के अंदर का एप्लीकेंट इनकम। इस इनकम में हम लोगों ने बिन साइज 200 रखा है, जिसके और हिस्टोग्राम हम लोगों ने प्लॉट किया है और कलर डार्क रखा है ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे। और अल्फा अल्फा को हम लोगों ने 0.7 रखा है। सेल्फ एम्प्लॉयड में हम लोगों ने वैल्यू 0 रखा है, फिल किया है हम लोगों ने 0, तो फिल एन ए है सेल्फ एम्प्लॉयड में क्योंकि 0 की वैल्यू ज़्यादा है। ये सब इजम्पशन है। अब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्रेडिट हिस्ट्री जो कि ट्रेन डेटा सेट का एक पार्ट है। कॉलम कॉलम का नाम है जिसमें हम लोगों ने 0 और 1
देख लिया, 0 कम है 1 ज़्यादा है। उसी हिसाब से हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट को भी प्लॉट करके देखा है। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 0 के पास में आउटलायर्स है और 1 के पास में भी आउटलायर है, लेकिन 0 का थोड़ा एक्सट्रीम 80,000 के आसपास में गया हुआ है। सेम चीज़ नेक्स्ट देखें, फिल किया है हम लोगों ने क्रेडिट हिस्ट्री में 1 को, क्योंकि 1 के पास में ज़्यादा वैल्यू है। ट्रेन का यूनिक वैल्यू हम लोग ट्रेन डेटा सेट के अंदर में लोन अमाउंट टर्म को चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 360, 120, 240 एन बी इंक्लूडेड, 180, 60, 300, 480, 36, 84 और 12, ये सब यूनिक वैल्यूज हैं हम लोगों के टर्म्स में। टर्म्स का मतलब कितने दिन तक हम लोगों का लोन का टेन्योर है। साथ में हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि लोन अमाउंट जो टर्म है उसका बाकी फीचर्स के साथ में कितना परसेंट का कोरिलेशन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जेंडर के साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, मैक्सिमम के साथ नेगेटिव है, लोन अमाउंट टर्म के साथ 100% है। मतलब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितना कोरिलेशन हर एक फीचर्स के साथ में इसका जा रहा है। साथ में हम लोग एक हीट मैप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो डेटा सेट है वो अभी कुछ ही फीचर्स के साथ में नल वैल्यू रख रखा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी लोन अमाउंट टर्म है उसके अंदर जो टेन्योर है उसमें टोटल कितने डेटा हैं। तो 360 मतलब 360 दिन में 512 डेटा है, 180 दिन में 44 है, 44, ऐसे ही करके बाकी सारे टेन्योर्स में अलग अलग डेटा है कस्टमर्स का। तो हम लोगों ने जो भी एन ए वैल्यू था, एन ए डेटा था जो कि एम्प्टी था, उसमें हम लोगों ने फिल कर दिया 360 को, ताकि वो वैल्यू उसमें बन जाए। इसके बाद हम लोग बॉक्स प्लॉट करके देख रहे हैं। बॉक्स प्लॉट करके देखा तो हम लोगों को पता चला कि इसमें भी आउटलायर्स है। आउटलायर्स जो इंटरक्वार्टाइल रेंज के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों का मीडियन है उससे कितना दूर है हम लोगों का जो मैक्सिमम वाला डेटा है वो कितना दूर है। ग्राफिकल वे में हम लोग पता कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट के थ्रू। नाउ हम लोगों ने लोन अमाउंट का मीडियन यूज किया। मीडियन यूज करने के बाद हम लोगों ने उसे फिल कर दिया जो भी एन ए वैल्यू था वहाँ पर। अब हम लोग हीट मैप देख रहे हैं। हीट मैप के थ्रू हम लोगों को पता चल गया कि अब कोई भी ऐसा नल वैल्यू या एन ए वैल्यू नहीं है हमारे डेटा सेट में, ट्रेन डेटा सेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेशन देखेंगे हर डेटा के साथ में, हर फीचर्स के साथ में। अब हम लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि हर एक फीचर दूसरे फीचर्स के साथ में किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है। इसमें मैंने ट्रांसपोज का यूज किया है, हम लोग बिना ट्रांसपोज के भी काम कर सकते हैं। हम लोग को दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बेटर ट्रांसपोज के साथ में लगता है, क्योंकि ये थोड़ा वाइड हो जाता है और लंबा भी नहीं है, इसमें सारे डेटा दिख जाते हैं। और हम लोगों का मेन है लोन स्टेटस। लोन स्टेटस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन से फीचर्स का लोन स्टेटस के साथ में बेटर कोरिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट सेल में चले। नेक्स्ट सेल में हम लोग, ये हम लोगों का हीट मैप है। हम लोग हीट मैप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये हीट मैप जो है वेडिस के थ्रू हम लोगों ने देखा, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग के पास में कोई भी नल डेटा है कि नहीं है।
एन ए वैल्यू है कि नहीं है। और इसमें हम लोगों ने अनॉट का यूज़ किया है। अनॉट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोरिलेशन है। हम लोग हीट मैप में ही पता कर सकते हैं अनॉट के थ्रू कि हर एक फीचर का दूसरे फीचर्स के साथ में क्या कोरिलेशन है। अब हम लोग एसके लर्न का प्री प्रोसेसिंग मेथड यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्केलर का इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो अलग अलग वैल्यूज़ में डिवाइड है। अब हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग उन्हीं डेटा को एक स्केल डाउन करके एक ही स्केल में लेकर के आ जाए, जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम लोगों का जो फीचर है वो एक ही रेंज में है। एक्चुअली स्केलर जो है दो दो तरीके के रहते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड स्केलर, एक होता है मिन मैक्स स्केलर। मिन मैक्स स्केलर 0 to 1 की रेंज में अपने डेटा को स्केल डाउन करता है, और स्टैंडर्ड स्केलर मीन के थ्रू स्केल डाउन करता है। आगे बढ़ के हम लोग अपने ट्रेन डेटा को ट्रेन और स्प्लिट में डिवाइड करेंगे। ट्रेन और स्प्लिट में डिवाइड करने के लिए हम लोग मॉडल सिलेक्शन एसक्यूएल के अंदर में एक मेथड रहता है, उसके थ्रू हम लोग ट्रेन और स्प्लिट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट के डेटा में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने में हम लोग का जो टेस्ट का साइज है वो हम लोग 30% ले रहे हैं अपने डेटा की, और मैंने रेंडम स्टेट 101 लिया है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रेंडमली लिया जा सकता है इसमें। उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेन के एक्स और वाई में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। तो एक्स ट्रेन में मैंने स्केलिंग यूज़ किया और वो फिट हो गया, और उसके बाद मैंने एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया और सेव उसी वेरिएबल में किया है ताकि वो स्केल डाउन हो जाए। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारे एक्सट्रीम की का शेप क्या है। तो इसमें शेप हम लोग का 429/10 है, इसका मतलब 10 कॉलम्स और 429 रोज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग sklearn में से ले रहे हैं। और इसको इंपोर्ट करने का तरीका है फ्रॉम sklearn.pipeline import पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है वो हम लोगों का वो हम लोगों के अलग अलग लाइब्रेरीज को लोड करने में थोड़ा सिंपल कर देता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले अपने डेटा को स्केल डाउन किया और लीनियर लॉजिस्टिक क्लासिफायर को मैंने इंपोर्ट किया, जिसके थ्रू मैंने रैंडम स्टेट में एक भी रैंडम स्टेट को ज़ीरो रखा है। सिमिलरली मैंने सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ किया है, और इसके अंदर में हम लोगों ने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को यूज़ किया है। थर्ड पाइपलाइन के अंदर में डिसीजन ट्री को लिया है, फोर्थ में रैंडम फॉरेस्ट को लिया है, और फिफ्थ वाले में एग्जीबूस्ट को लिया है। आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइन को मैंने अलग अलग जो पाइपलाइन लिए हैं एल्गोरिदम्स के, उनको मैंने एक लिस्ट में रख लिया है ताकि इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर बेस्ट एक्यूरेसी यूज़ किया है, बेस्ट क्लासिफायर और बेस्ट पाइपलाइन। तो इसके थ्रू हम लोग ये पता लगाएंगे कि हम लोग का जो बेस्ट एक्यूरेसी है इन एल्गोरिदम्स को यूज़ करने के बाद,
वो क्या रहेगा, हम लोग का बेस्ट क्लासीफायर कौन सा रहेगा। क्लासीफायर का मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन है कि सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, एग्जीक्यूट है, कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चले, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो अलग अलग एल्गोरिदम है वो अपना एक्यूरेसी स्कोर दिखा रहा है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है 77.83%, सपोर्ट वेक्टर 78.37, डिसीजन ट्री 74.59%, रैंडम फॉरेस्ट 76.75, एग्जीक्यूट 75। इसमें सबसे बेस्ट एक्यूरेसी स्कोर 78.83 जो कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का है वो दिखा रहा है। और इस कोड के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में एसबीसी ही है जो बेस्ट एक्यूरेसी स्कोर दे रहा है। अब हम लोगों ने अपने मॉडल को ट्रेन भी कर लिया, टेस्ट करके देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने टेस्ट डेटा सेट को लोड करेंगे। इसमें हम लोग अपने टेस्ट डेटा सेट के पूरे डेटा को चेक करेंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी ट्रेन डेटा सेट के साथ कर रखे हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा जो भी क्लासिफिकेशन था हम लोगों ने उसे 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुआ है। शायद इसको ऑलरेडी लोड किया हुआ है, चेक करना पड़ेगा। इस नाम का ही नहीं, इसको हटा देते। हीट मैप में चेक किया तो हीट मैप में हम लोगों को पता चला कि हम लोग के पास इतना नल वैल्यू है। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया नल वैल्यू को या एनी वैल्यू को मेजॉरिटी के साथ में, और एग्जीक्यूट करते जाएंगे। अब हम लोग को पता चल रहा है कि अब इसके अंदर में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। टेस्ट में हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोगों को कोई नल वैल्यू नहीं दिख रही है। ट्रांसफॉर्म करना है, स्केल डाउन करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्केलर को लोड कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर स्केलर डॉट ट्रांसपोज करके अपने डेटा को स्केल डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो डेटा है वो एरे शेप में है, 2D एरे है हम लोगों का। इसमें हम लोग जो हम लोगों ने ऑलरेडी लोड किया था एक्सटेन और एक्सटेस्ट को, हम लोग उसे फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से हम लोग को रिजल्ट दे रहा है। इसके अंदर में हम लोगों ने जो फिट किया अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, इसके लोड करने के बाद हम लोग अंदर में हाइपर पैरामीटर्स देख सकते हैं जो कि हम लोग को साफ दिखा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स इसने लोड किया है वो ये सब हैं। अब हम लोग इसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। इसने लोड कर लिया है प्रिडिक्शन को। अब हम लोग एसके लर्न मैट्रिक्स में से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को लोड करेंगे। इसको लोड करने के बाद हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया CM, और उसके थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हम लोगों का कलेक्शन क्लासिफिकेशन कैसा रहा।
क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो एक्यूरेसी है 78% रहा और प्रिसीशन, रिकॉल और F1 स्कोर के साथ में इसने दिखाया है, जो कि इतना बेटर नहीं है। हम लोग फिर एक्जीबूस्ट के साथ में फिट करके ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि इसने जनरेट किया। अब इसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या रहा? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से पता चला कि इसका 76% का एक्यूरेसी स्कोर रहा, F1 स्कोर। प्रिसीशन, रिकॉल 4179, जो कि इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब हम लोग फाइनली SVC को, हम लोग के सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को लोड कर रहे हैं। लोड करने के बाद हम लोगों को दिखा कि 78% का इसका स्कोरिंग रहा है और इसके अंदर में हम लोग का जो वैल्यू है अलग अलग एल्गोरिदम्स का, वो शो कर रहा है। SVC का हम लोगों ने देखा कि प्रिडिक्शन जो हम लोगों ने किया है, वो एल्गोरिदम किस तरीके से डेटा को रिलीज कर रहा है, किस तरीके से हम लोगों को शो कर रहा है। अब हम लोग को ये देखना है कि टेस्ट डेटा सेट के अंदर में जो हम लोग का लोन आईडी था, उस लोन आईडी पर हम लोग अपने कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो मैंने लोड किया और लोड करने के बाद 1 को वाई किया यानी कि यस, और 0 को नो किया। मतलब ये लोन आईडीज हैं जिन पर हम लोग कस्टमर्स को लोन दिया जा सकता है। और एंड वाले जो कस्टमर्स हैं, अगर हम लोग इसको हेड में अगर हम लोग 10 करें तो इसमें हम लोगों को पता चलेगा इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो लोन है वो 1 और 0 में डिवाइड हो गया है। इसका मतलब 1 जहाँ आया है उस लोन आईडी को हम लोग लोन दे सकते हैं, और वहीं पर हम लोगों ने 1 और 0 को कन्वर्ट कर दिया यस और नो सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जिसको भी हम लोग ये रिपोर्ट दें उनको कंफर्म रहे कि इस कस्टमर को हम लोग लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब अगर मैं चेक करूं कि टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं जिन्हें हम लोग लोन दे सकते हैं, या हम लोग के डेटा में जो कस्टमर्स आए हैं उनमें किनको दिया जा सकता है, किनको नहीं दिया जा सकता है, तो इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। लेट्स सी टॉप 15 कस्टमर्स कौन कौन से हैं। ये टॉप 15 कस्टमर्स हैं हमारे डेटा में, जिनको अगर यस आया है तो हम लोग उन्हें दे सकते हैं। ये था हम लोगों का ड्रीम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का डेटा सेट, जिस पर हम लोगों ने अपने प्रेडिक्शन एनालिसिस को चेक किया और हमने ये पाया कि सपोर्ट वेक्टर मशीन बेटर परफॉर्म कर रहा है अपने एल्गोरिदम को यूज़ करने के बाद। थैंक यू।